हाँ। सर, आप ड्रीम्स के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्या आप ख्वाबों को नहीं मानते? ना आप जादू को, ना जिन्नात को मानते हैं, लेकिन बाबों को मानते हैं। अजीब है। ख्वाबों को नहीं मानते, बाबों को मानते हैं। ये अच्छा। सब तो कुरान में है, तो क्या आप कुरान के इस पार्ट को नहीं मानते? ये जिन भी कुरान करीम में हैं, जादू का भी जिक्र है, ख्वाबों का भी जिक्र है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी बड़ी ज़बरदस्त ताबीर करते थे और वो बादशाह का ख्वाब ही था जिस पे उन्होंने किया था। तो सर, आप ड्रीम्स के इतना ख़िलाफ़ क्यों हैं? मैं बिल्कुल ड्रीम्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। क्या आप ख्वाबों को नहीं मानते? जी बिल्कुल मैं मानता हूँ। ये तो पागलपन है मैं कहूँ ख्वाब नहीं आते। सब लोगों को आते हैं। ख्वाब देखना मना भी नहीं है, ख्वाब बड़े बड़े देखने चाहिए। ना आप जादू को, ना जिन्नात को मानते हैं। यार, ये मानने को आप डिफ़ाइन पहले कर लें। लेकिन बाबों को मानते हैं। अजीब। अच्छा, क्वेश्चन मार्क। ये सब तो कुरान में हैं, तो क्या आप कुरान के इस पार्ट को नहीं मानते? नहीं बेटा, जब ख्वाबों को मानना, जिन्नों को मानना, जादू को मानना, बाबों को मानना, ये मानने से क्या मुराद है आपकी? मेरा ये मानना नहीं है कि, ये मैं मानता हूँ कि अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे होते हैं जो अल्लाह के बंदों के काम आते हैं अपनी तौफीक के मुताबिक, अल्लाह की दी हुई हिदायत के मुताबिक, या अपनी इंसान दोस्ती, या जो भी उनकी नेचर अल्लाह ने जैसी भी बनाई होती है, उनकी ड्यूटी होती है, तो वो लोगों का भला करते हैं बेगर्जी और बेलौसी से। तो इन्हें मैं बाबा कहता हूँ। या ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की औलाद, ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि दूसरों की औलाद से भी उतना ही प्यार कर रहे होते हैं जैसे वो अपनी औलाद से प्यार। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वो ऐसे लोग होते हैं। या सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, चले नहीं पूरा कर सकते, लेकिन बहरहाल वो वैसे नहीं होते कि उन्हें एहसास ही नहीं है। वो दूसरे की तकलीफ़ देख के भी तड़प उठते हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश भी करते हैं और कई बार कर भी लेते हैं। इन्हें मैं बाबा बाप को कहते हैं ना, ठीक है। फ़कीर जो रूहानियत में है, ये माँ होता है बेसिकली। वो आपकी रूह को दोबारा से एनर्जाइज करता है, आपकी रूह को दोबारा से उसके सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ता है, आपको नमाज कायम करने में मदद देता है, आपको अपने असल माशूक से जा जोड़ता है, आपके असल सोर्स ऑफ एनर्जी से लेक्चर दे के नहीं, प्रैक्टिकल से जोड़ता है, आपकी तरबियत कर देता है, आपको आपके असल मालिक के हाथ थमा देता है, आपको उससे खोए हुए राज का, खोए हुए आपके उलझे हुए ज़िंदगी की डोर का सिरा हाथ में पकड़ा देता है। तो इसको मैं बाबा मानता हूँ। बाबे मैं उनको नहीं मानता। अगर आप कहें कि मैं ये कहूँ कि कोई बाबा किसी अल्लाह से बढ़ के है, या वो किसी की दुआ सुनता है, या वो सब का सब अल्लाह खुद करता है, ठीक है, मैं ये मानता हूँ। रह गई बात, लेकिन अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे होते हैं और अल्लाह उन्हीं के थ्रू काम ले रहा होता है और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताज़ीम करनी चाहिए, और ऐसे बंदे होते हैं, ये मैं मानता हूँ। अब रह गई बात जादू, जिन और ख्वाबों को मानने की। बेटा, जहाँ तक तो आपने ख्वाबों की असल बात की है, मैं ऐसे लोग अभी भी इस कमरे में भी मौजूद हैं जिन्होंने वैसे ख्वाब देखा, या अली हक पढ़ रहे थे किसी काम के लिए, तो उन्हें कोई विजन या ख्वाब आया, उन्होंने मेरे से बात की, मैंने उन्हें उसकी बिल्कुल ताबीर या उन्हें बात की इसका ये मीनिंग है। आगे वो माने या ना माने, मैंने अपनी समझ के मुताबिक उन्हें जो भी बता सकता था मैंने बताया, और अल्लाह करीम ने, उन्होंने अगर वैसा कर लिया, वैसे खड़े हो गए, तो हो भी गया काम। कईयों ने 7 दिन अली हक कर भी लिया, कुछ नज़र नहीं भी आया, वो मेरे साथ यही रोते रहे कि सर हमें तो ख्वाब भी नहीं आई, कुछ नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने 7 दिन दुआ की है, आपने अल्लाह से ये कहा है ना कि जो हक है, जो आला व अरफा हक है इस मामले में, वो हो जाए कि जी। तो मैंने कहा जी आप वक्त का इंतज़ार कर लें, सब्र से इंतज़ार करें, अल्लाह करीम आपको अपने वक्त पे इसका जवाब आ जाएगा, आपके हक में खैर ही होगी। उन्होंने जो वो चाहते थे उससे 180 डिग्री अगले दिन ही उल्टा रिजल्ट आ गया।
कहा डॉक्टर साहब वो तो केस मेरे खिलाफ हो गया, वो तो फैसला मेरे खिलाफ आ गया, या डॉक्टर साहब इसीलिए मुझे कुछ नहीं नजर आया था, या डॉक्टर साहब वो तो फौत ही हो गया बंदा जिसके लिए मैं मर रहा था, या डॉक्टर साहब उसने तो शादी कर ली है, उसने तो मुझे तलाक दे दी है। मैं कहता हूँ कि आप सब्र कर लें, आप एक दिन इस वक्त के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कई बार वो रो रहे होते हैं, नहीं ये क्या बात हुई, मैं तो ये रिजल्ट चाहता था वो, लेकिन अभी तक की मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ने अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है जिसने कुछ अरसे के बाद मुझे फ़ोन ना किया हो और कहा हो कि डॉक्टर साहब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं कितना पागल था या कितनी पागल थी या क्या बेवकूफ़ी मार रहे थे, या कितना अच्छा ही हुआ वो फ़ैसला उनके हक़ में हो गया, या मेरा वीज़ा नहीं लगा, या तलाक हो गई डॉक्टर साहब, मेरी जान छूटी उसके बीच से, या ऐसे हुआ या वैसे हुआ। तो उसके बाद उस पर कायम होना होता है। ये तो अली हक के साथ ख्वाब की बात है, वैसे भी ख्वाब है। लेकिन बेटा आप जो सवाल कर रहे हैं, एक तो ये मुझे ख्वाब सुनाने वो जी बाबा जी नज़र आए, आप नज़र आए, फलाना नज़र आए, मैं थोड़ा सा कई बार बात बता भी देता हूँ। अगर वो बात देखें, अगर बाबा जी आपको नज़र आ रहे हैं तो मेरे साथ बाबा जी को लड़ाई नहीं हुई भी, बाबा जी मुझे भी नज़र आते हैं, ठीक है, तो मुझे आके पहले भी बता सकते हैं, ठीक है, यार ये बंदा तुम्हारे पास आ रहा है। अगर कोई ऐसा निज़ाम है, अव्वल तो मैं चाहता नहीं कि आप ऐसे किसी निज़ाम के चक्कर में पड़े। मैं आसान सीधी सीधी बात आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप अल्लाह से जुड़ें, उसको पुकारें और आपको जवाब आ जाएगा और आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आप अल्लाह के काम करना शुरू करें, आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल ऐसे लोग हैं, लेकिन कई बार बेटा 90% लोग यहाँ पर भी कई बार दुआ करके, या वैसे कहते हैं कि आपने अगर कुछ लाइव दुआ सेशंस देखे हैं पिछले 2 सालों के, सर्विसेज में भी एक आध दुआ सेशन था, उसमें मुश्किल वक्त था कोई भी मुल्क के ऊपर, कौम के ऊपर, तो कोई दुआ की गई। कई लोगों को मैंने पूछा आप क्या दुआ की, क्या नज़र आया, या 7 दिन अली हक करके आए, या दुआ करके सूरह रहमान सुन के आए। किसी ने कहा जी मैंने ख्वाब देखा फ़लाँ हस्ती आ रही हैं, फ़लाँ हस्ती ने मुझे ये कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली, हज़रत उमर, ये आपने इन सारे दुआ सेशंस को ढूंढेंगे तो लोगों ने बहुत कुछ देखा और कहा जी ये हो गया और वो हो गया, ठीक है। अब आप लोग मुझे बता दें कि वो इतना टाइम गुजरने के बाद क्या वो रिजल्ट्स मिल गए हैं, क्या वो चीज़ें हुई हैं? ऐसे लोगों को कई बार मैं बुरी तरह स्नब कर देता हूँ, और या मेरे से अकेले में भी फ़ोन पे बात करें या कुछ। हाँ, कुछ लोगों का मुझे पता होता है, मैं उन्हें रोक रहा होता हूँ पब्लिक में और उन्हें मना कर रहा होता हूँ, या मुझे उनसे कोई हिंट ऐसा मिल जाता है कि इसको सच्चा ख्वाब आया है, लेकिन ये ख्वाब ये मुझे अकेले में मेरे से बात कर ले, ये यहाँ ना बात करे, ठीक है। वो अपनी एक्साइटमेंट में कई बार बहुत बड़ी हस्ती की, ये बहुत बड़ा नाम, तो मैं वो स्नब बुरी तरह से करता हूँ और उसे कहता हूँ कि तुम मेरे से अलहदा मिलना, मुझे अलहदा बात करना, मैं नहीं ये भी सुन सकता। कई बार ये वजह होती है, लेकिन 99% ऑफ द टाइम्स मैं आपको बता, देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नबव्वत का एक ही पार्ट रह गया है और वो है सच्चे ख्वाब, और ये उसका शायद मुझे अब एग्जैक्ट हदीस याद नहीं, शायद 37th पार्ट है या 46th पार्ट है नबव्वत का, सच्चा ख्वाब आना, यानी अल्लाह की तरफ से अगर दिखाया जाएगा। अदरवाइज कहा गया कि 3 तरह के ख्वाब होते हैं। एक आपकी अपनी परेशान ख्यालियाँ होती हैं, आप अपने ही सोचते रहते हैं और वही सोचते सोचते सो गए और वही आप दिमाग में सोची जा रहे हैं और समझ रहे हैं ख्वाब चल रहा है। दूसरा, शैतान आपको कोई खौफनाक ख्वाब दिखाता है, नेगेटिव ख्वाब दिखाता है, खतरे वाले ख्वाब दिखाता है, डाका पै गया, चोरी हो गई, डाकू आ गए, कत्ल हो गए, मर गए भुखे, ये वो क्या बता गई, तो वो आप उठ के सुबह ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम पढ़ के या उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के 3 बार थू 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 कर दे लेफ्ट साइड पे, और कोई सदका खैरात दें, और किसी से वो खौफ वाला ख्वाब मत बयान करें, आप उसको मत बयान करें, खौफ मत फैलाएं लोगों में। खौफ फैलाना शैतान का काम है और शैतानी कुव्वतों का काम है। अल्लाह प्यार बांटता है और अल्लाह आपको अगर खौफ देता है तो वो डराता है आखिरत के खौफ से और गलत काम के बुरे अंजाम से। अदरवाइज अल्लाह बहुत सोना है और बार बार कह रहा है मैं बहुत प्यारा हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, कम ऑन टू मी। तो तीसरे ख्वाब अच्छे ख्वाब होते हैं और सच्चे ख्वाब होते हैं, वो अल्लाह ही की तरफ से आते हैं, लेकिन वो कब पूरे होंगे उसमें डिफरेंट लेवल के लोग हैं। आपके घरों में कई बुजुर्ग होंगे बहुत ज़्यादा नमाजी परहेजगार, उनके कई बार ख्वाब सच्चे हो जाते हैं, कई बार वो बाद में बोलते हैं कि यार ये मैंने ख्वाब देखा था, ये सच्चा हो गया है, या वो बता देते हैं अपने घर के किसी एक आध बंदे को कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। अपना कोई कॉन्फिडेंट उनका होता है या समझदार होता है जिसको उन्हें पता होता है कि ये शोर नहीं डालेगा या कुछ अरसे के बाद वो ख्वाब पूरा हो जाता है। सादात में ये लोग बहुत ज़्यादा हैं, ये फैज़ है उनमें, उनकी कुर्बानियाँ हैं बहुत ज़्यादा, उनकी अल्लाह के साथ कुर्बत है। वो जब जब किसी आजमाइश और टेस्ट में से अल्लाह की खातिर गुजरे हैं,
उसका इम्पैक्ट उनकी अगली नस्लों पे मज़ीद आता है। उसके लिए उधर से अनवारात इलाही में से बहुत कुछ उन्हें नवाजा भी जाता है। उनका भी आगे से टेस्ट होता है कि वो उस बात को कितना अपने पास रखते हैं और कितना उसे यूटिलाइज़ करते हैं, और असल चीज़ कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। वो सैयद तो हैं लेकिन वो किरदार के भी सैयद हैं। ये दोनों काम जब वो कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत कुछ पहले दिखाया जाता है और बहुत कुछ उन्हें हो भी सकता है। उनके बच्चों में ये ज़्यादा है, इसलिए बॉबी बुल्ले को कह रही थी ना उनकी फैमिली के, यार तुम्हें क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर वो उनके पास कोई मेरे जैसा भी कोई बंदा कोई अवेलेबल है या कुछ उसे ख्वाब, वो बच्चा अगर बता रहा है कुछ ख्वाबों की अपनी यूं कह लें कि वो सबके सामने नहीं कहने के होते, ठीक है, और वो सर्टन लेवल पे आते हैं। ये देख लेना कि जी वो फलां पहले से वो वाकया हुआ था और फिर वो वाकया हो जाना अच्छी बात है। आप वो जियो न्यूज़ की तरह खबरें दे दें कि हमने पहले ब्रेक की है, ठीक है, लेकिन क्या आप उस वाकये को रोक सके? जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें अगर ऐसे दिखाया जाता है तो उन्हें हुक्म होता है कि इस काम के लिए दुआ करो, या उन्हें क्लियर कट उसमें गाइडेंस भी कभी कभार अल्लाह की तरफ से दिखा दी जाती है या हौसला दिया जाता है कि ये काम हो जाएगा या ये काम ऐसे होगा। समटाइम्स उसमें भी टाइम फ्रेम नहीं होता। समटाइम्स टाइम फ्रेम वाले लोग भी हैं, डिफरेंट लेवल के लोग हैं, ठीक है, और उतना ही वो खामोश होंगे। मेरी तरह बड़बड़ नहीं सारी रात बैठे करने वाले लोग होंगे, खामोश लोग होंगे, चुप चुपीते, और वो लोग होंगे अल्लाह के बंदे, लेकिन छुपे हुए होते हैं क्योंकि वो इस काम के लिए नहीं है कि वो आपको खबरें सुनाते रहे। मीडिया नहीं खोला वो उन्होंने, अल्लाह की गैब की खबर है, अल्लाह ने सारों को बतानी है, सारों को अल्लाह नहीं कर सकता सारी दुनिया सोई भी एक ही ख्वाब देख ले, तसल्ली माइसीन में आ जाए, कोविड खत्म हो जाएगा भी फलानी तरीक को, उठ के चलो मुबारक हो यार मैं भी वेख्या, तू भी वेख्या, मैं भी देखा, तू भी देखा, मैं भी वेख्या, चांद चढ़िया सारे ही वेख्या, ठीक, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। वो अगर खास उसे एक बंदे को दिखा रहा है तो भाई वो खुद दिखा रहा है, वो उसके लिए है। अब उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो ज़रूर उसको ऐसे बंदे के पास ले जाएगा जो उसको गाइड करेगा, लेकिन वो शोर डालने के लिए नहीं होता, बल्कि सीक्रेसी उसमें बड़ी ज़रूरी होती है। ये मैं आपको बता दूं कि सीक्रेसी बहुत ज़रूरी है इस काम में। वो जिस वक्त आप ओपन करते हैं आपको जो दिया जाता है वो वापस तो नहीं लिया जाता, लेकिन आगे तरक्की रुक जाती है। ऐसा नहीं होता। हाँ, बाकी उसकी मर्जी है यार, उसने दिखा दिया नहीं दिखा दिया, मैं खिलाफ नहीं हूँ बेटे। आप फाइनल जो इसमें है वो जो मैं बुरी तरह से कई बार स्नब करता हूँ, वो साइकी के मरीज बन गया होता है बंदा, और वो इबादत कर करके अपने आप को अल्लाह का पुत्र नौज़ुबिल्लाह समझना शुरू कर देता है, और उसको हर दूसरे दिन नबी पाक भी फारिग फिर रहे होते हैं, बाबा जी भी फारिग फिर रहे होते हैं, हज़रत अली भी फारिग फिर रहे हैं, और आके उसके काम ही बता रहे हैं ऐस कुड़ी ना ब्याह कर ले। वो कुड़ी उन्हें जुत्ती ना नहीं जानन डी दी होंगी, वो 3 साल 4 साल घरदियां ने भी तंग करके बैठा है, ना अपना अब्बा मानता पे ना उहदा अब्बा मानता पे, ना कुड़ी मानती पई है। ये नवाब साहब सारी पढ़ाई छड्ड के जाके ते दाता साहब दा पिलर पुट्टन डे ने कि ये दाता साहब कुड़ी लै दिओ। दाता साहब कहते यार मैंने तो आप नहीं लभी, ठीक, उन्होंने आप नहीं ब्याह किया, ठीक है। तो मतलब एक हद होती है। अब वो कह रहा जी मुझे ख्वाब में, मुझे बताएं, मैं ऐसे बच्चे, मैं ऐसे लोग जानता हूँ जिन्होंने ख्वाब देखे, वो जी मुझे ख्वाब दिखा गया मेरी यहीं पे होनी है, ठीक है, अगली तो 3 बच्चे हो गए, उन्हें जी मैनू ख्वाब आई सी, मैं कहा मामा आई सी तो चलान कर देना दिखाया है ख्वाब से, ठीक है, मेरे पीछे तो पे है, उसके 3 बच्चे हो गए और तेनू पुठे, वो देखने पे तैयार नहीं है, बात नहीं जवाब दे रही। वो कहती है चीफ साहब हमारी यूनिवर्सिटी में भी होता था, नाल मैनू भी इस्त कराता है, सर आप किस तरह के काके हैं, ठीक है, सर आप अपने बारे में बताएं। बाहर निकल के हो जन जाने कह जाएगी सर तो मुझे चुटकियां काट रहे थे, सर बड़े प्यारे हैं, सेक्सी हैं, ठीक, ना फिर जो है सर को ऐसा नहीं समझता था। अगले दिन कोई और ख्वाब देख के आ जाएगा, रात को बाबा जी थे उन्होंने आपको डंडे मारे हैं, मैं कहा बड़े पे ने यार, ये ख्वाब है यार, दुनिया कहाँ पहुंच गई है, तो ख्वाब ही नहीं मुकते पे, ठीक। वो बेटा इसमें सबसे खौफनाक बात ये होती है कि ये 2-3 सच्चे ख्वाब आ जाए ना तो बेटा बड़ी जल्दी बंदा जो है ना नऊज़ बिल्लाह नबवत का दावा कर मारता है। ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। वो कहता है 2-4 घूंट पीते ही मैखार गिर गया, साकी तेरी निगाह का म्यार गिर गया। जो तो मेरे पास इन्हें मैंने दुआ कराई होती है या मुझे पता होता है अल्लाह ने कोई थोड़ी सेंस दी होती है तो मुझे उसको बड़ी ज़ोरदार सर में डंडा मारना पड़ता है उसकी अकल पे, या उसको समझाना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता हो, और उनमें से कई छोड़ के चले जाते हैं। उन्हें कोई और पीर साहब मिल जाते हैं और वो पीर साहब कहें हैं बिल्कुल बिल्कुल आप बहुत पहुँचे हुए हैं, ठीक है, पहुँचे नहीं होंगे यदि आडी गड्डी उन्होंने नज़र आ जाती बाहर, ठीक है। साल बाद पता लगता है कि पीर साहब के नाल फिर रहा बड़ा उन्होंने मेन है, साल बाद या आडी नहीं रहिंदी या फिर आप भी नहीं रहिंदा।
सारा कुछ पीर साहब खा पी के कहते ने चल दौड़ जा, तू सब खाब शाब खावन तो कहते नींद नहीं आती डॉक्टर साहब, हुण नींद कितों आए, नींद आए तो हुण ख्वाब आन, वो डरन डया होंदा मैनू ख्वाब ना आ जाए, नहीं तो ख्वाब भी ऐसे ऐसे। तो बेटा उन लोगों को मैं डांट देता हूँ, और वो इतने ज़्यादा वो एडमेंट होते हैं अपने ख्वाबों पे कि ज़िद करी जा रहे होते हैं। उन्होंने हर पीर के पास जाके बताना होता है, हर रूहानियत वाले के पास कि मुझे ये ख्वाब आ गई है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। अल्लाह बेहतर जानने वाला है, ठीक है। और इसमें कई बार इंटरनेशनल प्लेयर्स भी, लोकल प्लेयर्स भी, ये आजकल आपके टीवी पे भी या सोशल मीडिया पे बहुत से एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग, सियासी पंडित बैठे हुए हैं। आप ईमानदारी से पिछले 2 साल की वीडियोस निकाल लें, जिसको आप एस्ट्रोलॉजर समझते हैं, जिसको आप बहुत बड़ा पीर समझते हैं, जिसको आप बहुत बड़ा रूहानी पेशवा समझते हैं, उसकी आराम से पिछले 1 साल की, स्पेशली इस साल की वीडियोस निकाल लें। और वो जो पेशीन गोइयाँ कर रहे हैं, ये हो जाएगा नवंबर में, ये हो जाएगा अप्रैल में, वो अप्रैल की दी माँ का नवंबर मुक्कड़ लगा होया कोई, ठीक है। और लोग फिर उनके वो प्रोग्राम भी देखी जा रहे हैं, फिर आपस में कही जा रहे हैं उसने ये कहा है, अल्लाह की कही जा रहे हैं। वो यार हो भी जाए, किसी को नजर भी आ जाए, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस यार। अच्छी बात है, अल्लाह ने उसको दिखा दिया, अल्लाह ने मुझे दिखाना था, मुझे दिखा देता। तो मैं ख्वाबों को मानता हूँ भाई, सच्चे ख्वाब भी होते हैं, गाइडेंस के लिए होते हैं, वो अल्लाह के ख़ास बंदों को गाइड करने के लिए होते हैं, ठीक है। और उनसे अल्लाह कोई काम ले रहा होता है। अगर आपको वाकई इतना मान है कि आपको सच्चा ख्वाब आता है और वो सही होता है और वो आपके लिए गाइडेंस है, सल्यूट टू यू, उस पर अमल करें, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी से उसको समझने जा रहे हैं और आपको ये बताया जा रहा है कि फ़लाँ इसको डी कोड करेगा, तो फिर अगर वो डी कोड करने वाला कहो कि यार रामना भैया तो चल शाबाश हो गया, ये कोई कोड नहीं का, ठीक है, तो वो फिर उसका लेवल क्या होगा जिसको आपको बताया गया है कि जनाब उससे डी कोड कराना है, ठीक, उसकी बात को फिर मान जाए। शायद आपको यही टेस्ट बताया गया हो, ठीक। लेकिन अगर आप हर दूसरे दिन एक नया ख्वाब देख के आ जाएंगे और आपकी ये जिद हो कि सारे नू मान लैन, तो आई एम सॉरी टू से सर नू तो वैसे गुस्सा चढ़ जाएगा कि यार तेनू जे मेरे ना इश्क है तो पुत्र तू सुता किहड़े वेले ते ख्वाब किहड़े वेले आई, तो जे तू ख्वाब ही वेखदा रहना है, सोया रहना है, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इश्क तो तेनू मेरे ना नहीं हैगा, तेनू तो अपनी नींदर प्यारी है, जा सौ जाके, ठीक है, होर ख्वाब वेखदा रहे, ज़माना चाल क़यामत की चल गया, ठीक जी। और इसी तरह जादू और जिन एग्जिस्ट करते हैं। मैंने जैसे बताया कि वो अभी मैं वॉइस क्लिप सुना देता हूँ, नहीं उनका वॉइस क्लिप नहीं है, जिनके घर से जिन मोबाइल ले जाते थे और सारा कुछ, ठीक है, वो भाई है उनका अपना और वो मान भी रही हैं, ठीक। तो यार जिन्नों को ये आईफोन ही चाहिए, उन्होंने नोकिया 3310 ना नहीं गुजारा हो रहा, जो दुनिया का चंगा जिन है उन्हें 3310 रखे है, तो कहना मोहम्मद टेलीफोन से गल ही करनी है, चुड़ेल वेखण का की फायदा, ठीक। तो मतलब जिन्होंने दुनियावी चीज़ें वो जी जेवर चुक के ले गए, वाह जी वाह। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा तस्बीहात वज़ाइफ कर रहे होते हैं, उसका सदका खैरात नहीं दे रहे होते, जिस वक्त ज़कात नहीं दे रहे होते, और उसमें से दुनिया मांग रहे होते हैं अल्लाह से उस इबादत के बदले में, तो उस इबादत के बदले में दुनिया के कुछ काम हो जाते हैं। कुरान को, अपनी इबादत को वो दुनिया मांगी उन्होंने। ये कुरान में डीप पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसके बदले में दुनिया क्या कर क्या रहा है, कि तुमने सारी की सारी दुनिया मांग ली इससे, मेरे से इतना घटिया सौदा किया तुमने। और वो फिर कभी जेवर उठाया जाता है, कभी कुछ उठाया जाता है, वो यूँ समझ लें कि पेमेंट दुनिया में से करनी पड़ती है, ठीक। और कई बार शौकत खाना में जाके करनी पड़ जाती है, अल्लाह रहम करे, ठीक जी। जिन भी हो गए हैं, जादू भी हो गया, हाँ जी। बाकी बेटा जादू की जहाँ तक बात है ना, जादू बिल्कुल बरहक का लफ्ज़ बोला जाता है, मैं वो नहीं बोलता। जादू एक आसमानी इलम है, जिस तरह तौरात एक आसमानी इलम था, ज़बूर एक आसमानी इलम है, कुरान और अंजील आसमानी इलम है, अल्लाह की तरफ से उतारे गए जितने मर्जी। इसी तरह 2 फरिश्तों ने ये जादू का इलम भी सिखाया, लोगों का आजमाइश और टेस्ट थी, लेकिन कुरान अल्लाह का आसमान की तरफ से आखिरी और फाइनल आसमानी इलम है। इस एडिशन के बाद कहते हैं ना किसी किताब का लेटेस्ट एडिशन है, तो ये लेटेस्ट एडिशन है, ये अब इस पे ही अमल होगा, कायनात इस पे चल रही है। आप पिछले जादू शादू, इसके साथ जादू हो जाता है, लोग इसी से हलाकत में भी अपने आप को डालते हैं और इसी के साथ अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। कुरान के मखसूस अंदाज से मखसूस वक्तों पे
अल्लाह की इबादत करने के बहाने या अपनी तहीं ये करते हुए दुनिया मांगी जाना उसके बदले में मुसलसल। किंडरगार्टन में जब तक आपको समझ नहीं है तो और बात होती है, लेकिन 2 बार के बाद ये खिलवाड़ सा बन जाता है तो आपको रोक दिया जाता है उससे। मुअक्कलात या जिन्हें छोटे फरिश्ते कहते हैं, जो कुरान के हरफ हरफ के ऊपर होते हैं, वो फिर बार बार आपको रोकते हैं। ये मेरा अपना अंदाज़ा है, ये मैं कोई मजहबी फतवा नहीं दे रहा। ये मैंने जो लोगों का, अपने मरीज़ों का हाल देखा, बड़े बड़े नेक और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों का और बहुत इबादत गुजार लोगों का, तो उनके वीएंस वो साइकी के मरीज़ बनते जा रहे थे और उसका हल उसमें आता भी नहीं था। मैंने सिर्फ तस्बीहें उनकी बंद कराई हैं, उन्हें यह कहा कि या सदका खैरात करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करें, जो आप पढ़ रहे हैं इसका प्रैक्टिकल करें। वो खून के छिट्टे पड़ने बंद हो गए हैं, बुएँ खुशबुएँ आनी बंद हो गई हैं, दरवाजे खड़कने बंद हो गए हैं, पंखे चलने बंद हो गए हैं, घर में नुकसान होने ख़त्म हो गए हैं। वो सारे जिन भूत कहाँ चले गए? उनकी अपनी रेडिएशन और वाइब्रेशन इस कुरान के साथ वो इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि वो इर्द गिर्द इफेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन उसको असल पार जो है उससे कनेक्टेड नहीं थे। आप ऐसे ही समझ लें जैसे खंबे से बिजली की तार गैर कानूनी लेके और उसको आप ऐਵੇਂ घर शर चलाते रहें, उसमें चौड़े हो के आप हर चीज़ चलाई जाए तो पीछे से किसी वोल्ट बहुते भी आ जाते हैं, तो कहने पूरे घर को आग लग गई। तो वो पूरा का पूरा कुरान रेडिएशन है, तजल्ली है अल्लाह की, उस पर अमल के लिए है। सरकार दो आलम ने 23 साल में एक बार पढ़ा है, लेकिन 23 साल उस पर अमल किया है। हर लहजा उनका अमल, उठना बैठना, हर चीज़ उनकी जो है वो कुरान करीम है। वो कुरान मुबीन है, चलता फिरता खुला कुरान है। वो उनका उठना बैठना, अल्लाह कह रहा है वो अपनी मर्जी से कुछ बोलते ही नहीं है, हर चीज़ वो हमारी तरफ से कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं वो सारा का सारा प्रैक्टिकल है। क्या हमारा प्रैक्टिकल है? क्या हमारा उठना बैठना? सॉरी टू से साढ़े तो अपने घर दियाँ खवातीन जड़ियाँ ने वो बेचारी जो बगैर दुपट्टे के कितने घर फिरदी होवे तो साड़ी अपनी नजर फिर याद आता वो नहीं, ये तो मेरे लिए तो महरम है। यह साडा हाल है। 4 पैसे ਵੱਧ दे ਦਿਓ, अच्छा गिफ्ट आ जाए, मैं इत्थे लग जाना। तुसीं देखिया नहीं, ब्रांडेड चीज़ होवे तो मैं फिर कहना कि यार कितनी बार आपको मना किया है, क्या तुम लोग को समझ नहीं आता। 1000 बार कहा कि मैं सिर्फ शुक्रिया नहीं लेता। कई बार तुमने कोई सर तस्वीर खिंचवानी तो यार बहुत होगी बहुत होगी बहुत होगी, सोनी जी काकी नाल आके लगनी, मैं चलो खींच लो यार, हद होंदी है। ठीक है, हर बंदे की एक कीमत, एक कैपेसिटी, एक परंपरा, एक मान मर्यादा, एक तिलकन है। कंवल नूं पुछो, एक कंवल को पूरा एनालिसिस होंदा है, इंतहाई बारीक बीनी दा, जिन्हों कहते ना कि छिल छिल के ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜਾ उस बंदे ने नहीं भी पाया वो मसाले भी 12 पाएगी, ਉਹਦੇ बाद दसेगी ਐਸ कॉन्फिडेंस ਨਾਲ परे करके तो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ दुनिया ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ। ठीक है, और असल च ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਢਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਢਾਣੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਓ। कहती हाँ नहीं ये बात तो मुझे पता है, वैसे छोड़ो परे। ਉਹਦੇ बाद वो अगली डिश तैयार कर दी है। ये लंगर तो तां दी ड्यूटी में लाई है। और मेरे पे थीसिस सबसे अच्छा ये लिख ली, ये नहीं, ये सर नहीं, ये नहीं सर ने नहीं लेनी, ये नहीं खाते सर, ये सर ने लेके नहीं जानी, ये सर ने घर लेके जानी है। तुम्हें कहा अब उन्हें पता है जी, इसको सर ने उठ के चादर देनी ही देनी है। इसके सर ने वही से कहना यार टॉफी बढ़ाओ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये भी जादू है, जो है प्यार का जादू। सूरह रहमान की था। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला